हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। और इस लेक्चर वीडियो में इस ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रायंगल्स क्या होता है। अब लास्ट लेक्चर वीडियो में या फिर लास्ट क्लास में आपने ट्रायंगल पढ़ा है। अब ट्रायंगल किसे कहते हैं आप सभी को पता है, फिर भी मैं आपको बता दूं। ट्रायंगल मींस, ट्रायंगल की डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में है। ट्रायंगल मींस ए फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग lines are called triangle। मतलब थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लाइन ये हो गई, ये एक लाइन दूसरी ये हो गई, दो इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इट इज थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन। जब थ्री लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है, थ्री लाइंस इंटरसेक्ट होती है, तब जो फिगर फॉर्म होती है उसे कहते हैं हम ट्रायंगल। इट इज ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल किसे कहते हैं ये आपको पता ही है। और ट्रायंगल के टाइप्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस all sides are equal and all angles are equal, then it is called equilateral। जब दो साइड इक्वल एंड दो एंगल इक्वल रहते हैं तो उसे हम कहते हैं आइसोस्केलस। एंड थ्री एंगल में से एक एंगल अगर 90 डिग्री का रहता है तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल के टाइप्स है, ठीक है। इस लेक्चर वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, इस चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन देखी। ट्रायंगल की डेफिनेशन ये है कि ए फिगर फॉर्म बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड ट्रायंगल। ये थी ट्रायंगल की डेफिनेशन। अब हम ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ेंगे। मैं यहां पे लिखता हूं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल किसे कहते हैं बच्चों। ए कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। कॉन्ग्रुएंट मींस congruent means equal in all respect। It means figure whose shape and size are both same। It means that a figure whose shape and size are same or equal, then we can say that then it is called congruent figure। Then it is called congruence figure। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पे दो स्क्वायर निकाले जिसकी साइड क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर हो गया और जितनी साइड है, फॉर एग्जाम्पल ये ABCD नाम का स्क्वायर है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। मतलब AB यहाँ पे अगर 5 है तो बाकी की साइड भी 5 रहेगी, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसी तरह मैंने
एक पी क्यू आर स्क्वायर फाइंड किया, पी क्यू आर स्क्वायर एक यहाँ पे ड्रॉ किया, जिसकी लेंथ भी यहाँ पे पी क्यू आर एस, इसकी भी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये मैंने यहाँ पे दो फिगर ड्रॉ की, दो स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ किए, एक स्क्वायर का नाम है एबीसीडी, दूसरे स्क्वायर का नाम है पीक्यूआरएस, एंड दोनों भी स्क्वायर की साइड यहाँ पे सेम है, मतलब उसका जो शेप है, शेप भी सेम है, शेप भी सेम है एंड साइज भी सेम है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो दो फिगर है, फिगर 1 एंड फिगर 2 आर कॉन्ग्रुएंस फिगर। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस फिगर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर लिख दूं और यहाँ पे एक बड़ा स्क्वायर ड्रॉ कर दूं, तो इस केस में ये जो दो फिगर मैंने ड्रॉ की, दो स्क्वायर ड्रॉ किए, दोनों की शेप सेम है, शेप सेम है, लेकिन साइज छोटी बड़ी है, ये स्मॉलर एंड इट इज बिगर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर, इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए फिगर की डेफिनेशन ये है बच्चों कि शेप एंड साइज अगर सेम रहती है, इक्वल रहती है, तब जाके हम कहेंगे कि इट इज ए कॉन्ग्रुएंस फिगर, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया स्क्वायर का, तो उसी प्रकार कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल का मीनिंग ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, मैं यहाँ पे अगर दो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, दो ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद अगर मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, जिसका पहला है पी क्यू आर एस, पहला ट्रायंगल पी क्यू आर एंड दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, तो इन केस में, इन दिस केस पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ए बी। अब इस शेप में या फिर इस ट्रायंगल में हमने ये जो दो ट्रायंगल की पेयर लिखी है, इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की शेप, मतलब शेप भी सेम है एंड साइज, फॉर एग्जांपल पी क्यू अगर 5 है तो ए बी भी 5, पी आर भी 5, क्यू आर भी 5, ए सी भी 5, बी सी भी 5, मतलब इसकी साइज एंड सेम, साइज एंड शेप आर सेम। इन दो ट्रायंगल की, ये जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किए ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, इस ट्रायंगल में शेप एंड साइज अगर इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे इट इज ए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, इट इज ए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल की डेफिनेशन है इन ए पेयर ऑफ ए ट्रायंगल इफ ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल की। इन ए पेयर ऑफ ट्रायंगल, इन ए पेयर ऑफ ट्रायंगल if all three corresponding side, if all three corresponding side or corresponding angles are exactly equal, are exactly equal, then we can say that then it is congruent triangle, then it is congruent triangle। यहां पे देखिए इन ए पेयर ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ पे हमने जो पेयर लिखी, दो पेयर लिखी ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल जिसे नाम दे दिया हमने पी क्यू आर और दूसरा ट्रायंगल जिसे नाम दे दिया हमने ए बी सी। तो इन ए पेयर, ये दो पेयर हो गई, ये एक पेयर होगी, पेयर एक, पेयर मतलब दो, पेयर मतलब दो ट्रायंगल मिला के एक पेयर। तो ये जो पेयर है इन ए पेयर ऑफ ट्रायंगल इफ ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग, अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? करस्पॉन्डिंग मीन्स अगर पी क्यू 5 है
तो ए बी अगर 5 रहती है तो पी क्यू को करस्पॉन्डिंग है ए बी, ठीक है। उसके बाद क्यू आर अगर मैंने यहाँ पे 6 लिखी तो बी सी मैंने यहाँ पे 6 लिया। तो यहाँ पे देखिए क्यू आर को करस्पॉन्डिंग है बी सी, मतलब पी पी आर या फिर क्यू आर, जितनी लेंथ क्यू आर की है उतनी लेंथ अगर बीसी की रहती है तो हम यहां पे कहेंगे कि क्यू आर करस्पॉन्डिंग टू बीसी। उसी प्रकार पी आर की जितनी भी लेंथ है, फॉर एग्जांपल 7, और एसी की भी लेंथ 7 रहती है, तो हम यहां पे कहेंगे कि पी आर को करस्पॉन्डिंग है एसी, ठीक है। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग साइड का मीनिंग। करस्पॉन्डिंग साइड मीन अगर सेम साइड रहती है दो ट्राइंगल की, जब दो ट्राइंगल को हम कंपेयर करते हैं तो दो ट्राइंगल के दोनों भी साइड इक्वल रहती है, मतलब एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड को इक्वल रहती है, तो हम उसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड। उसी प्रकार करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, जैसा कि यहाँ पे अगर ये जो एंगल है पी, एंगल पी को इक्वल है एंगल ए, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एंगल पी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल ए, एंगल क्यू इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल बी, एंड एंगल आर इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल सी। मतलब दो ट्राइंगल जो है इन ए पेयर ऑफ ए ट्राइंगल, इफ ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स और ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, are exactly equal, then we can say that it is a congruent triangle. It is a congruent triangle. जब दो ट्राइंगल की हम बात करते हैं, दो ट्राइंगल में से तीनों भी एंगल, तीनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल, तीनों भी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रहती है, सेम रहती है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बोथ ट्राइंगल और ए पेयर ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये थी आपकी कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन। इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ट्राइंगल के। मैं इसे रब करके यहां पे लिखूंगा। फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पे 4 ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, जिसमें से पहला ये हो गया ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल एबीसी। ये हो गया ट्राइंगल आपका एबीसी, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी। एबीसी के बाद दूसरा ट्राइंगल मैं ड्रॉ करूंगा, जिसे नाम दे दूंगा मैं पी क्यू आर, ठीक है। ये हो गया सेकंड ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल के बाद ये हो गया थर्ड ट्राइंगल, जिसको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई जेड। और फोर्थ ट्राइंगल इज, मैं इस तरह एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, जिसको मैंने नाम दे दिया इट इज डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 4 ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ किए। अब ए बी है, ए बी जो लेंथ है, ए बी की लेंथ है यहाँ पे 4, ठीक है। उसके बाद बी सी की लेंथ लिखता हूँ 5 एंड ए सी की लेंथ लिखता हूँ 6, ठीक है। उसी प्रकार 6 4 5 6 4 5 एंड 6 7 8, ठीक है। हमने यहाँ पे 4 ट्राइंगल ड्रॉ किए और चारों भी ट्राइंगल को जो लेंथ है, लेंथ का यहाँ पे मेजरमेंट दे दिया। अब आपको यहाँ पे बताना है, अगर आपने ये दो ट्राइंगल को, दैट इज ट्राइंगल फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर किया, तो ए बी को करस्पॉन्डिंग एंगल है पी क्यू। ए बी को करस्पॉन्डिंग एंगल, जितनी लेंथ ए बी की है उतनी लेंथ पी क्यू की है, मतलब ए बी को करस्पॉन्डिंग है पी क्यू। उसके बाद बी सी को करस्पॉन्डिंग एंगल है क्यू आर, या फिर आर क्यू भी आप कह सकते हैं, बिकॉज बी सी की जितनी भी लेंथ है उतनी ही लेंथ क्यू आर की है। एंड
AC को करस्पॉन्डिंग है, AC को करस्पॉन्डिंग है PR। ठीक है, मतलब यहां पे दो ट्रायंगल को अगर आप कंपेयर करते हो तो दो ट्रायंगल की तीनों भी साइड इक्वल है, करस्पॉन्डिंग है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो दो ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल 1 and 2, दैट इज ट्रायंगल ABC कॉन्गुरेंट, ये हो गया कॉन्गुरेंट का साइन, ट्रायंगल ABC कॉन्गुरेंट ट्रायंगल PQR, कॉन्गुरेंट ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब उसी प्रकार ट्रायंगल सेकंड एंड थर्ड में देखते हैं। तो ट्रायंगल थर्ड में और सेकंड में हम यहाँ पे लिखेंगे कि जितनी लेंथ PQ की है दैट इज 4, उतनी लेंथ XZ की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PQ इज इक्वल टू XZ। ठीक है, जितनी लेंथ RQ की है 5, उतनी ही लेंथ ZY की है दैट इज 5। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि RQ या फिर QR इज इक्वल टू ZY एंड PR इज इक्वल टू XY। जितनी लेंथ PR की है उतनी ही लेंथ XY की है। मतलब यहां पे ट्रायंगल PRQ इज इक्वल टू ट्रायंगल PRQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल XYZ। ये दो ट्रायंगल इक्वल है और ये दो ट्रायंगल इक्वल है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये तीनों भी ट्रायंगल क्या है बच्चों, इक्वल है। ठीक है, लेकिन ये जो थर्ड एंड फोर्थ ट्रायंगल है इसमें XY या फिर XZ 4 है, तो यहाँ पे 4 नहीं है। ठीक है, XY यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे D 6 है, लेकिन ZY 5 है, तो यहाँ पे भी 5 है। मतलब ये दो ट्रायंगल को आप कंपेयर करते हो तो इन दो ट्रायंगल में केवल एक ही साइड यहाँ पे इक्वल है, और एक ही साइड अगर इक्वल रहती है तो इट इज इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको दे रखा है कि इट इज सफिशिएंट, इट इज नॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू गिव अस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक साइड के भरोसे दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं कह सकते। दो ट्रायंगल अगर रहती है तो दो ट्रायंगल में से कम दो एंगल या फिर दो साइड एंड एक एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि बोथ ट्रायंगल या फिर पेयर ऑफ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड इक्वल दी है, बाकी के साइड इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल DEF इज नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, आपको ध्यान में यह रखना है कि दो ट्रायंगल को अगर आप कंपेयर करते हो तो दो ट्रायंगल में से दो साइड एक एंगल या फिर एक साइड दो एंगल सेम होने चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद सीपीसीटी का मीनिंग होता है कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि अगर ये दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखाए, ये दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखाया, तो उस ट्रायंगल के एंगल भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। दैट इज एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल आर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 4 है AB, यहाँ पे AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ है। ठीक है, मतलब AB 4 एंड PQ 4 एंड BC मतलब ये जो AB एंड BC के बीच में जो एंगल तैयार होता है, तो ये जो BC है, जैसा कि मैं यहां पे लिखता हूं, ये जो AB है, AB दैट इज 4 A एंड B एंड ये BC,
तो ए बी एंड बी सी मतलब 4 एंड 5 के बीच में, 4 एंड 5 के बीच में जो एंगल तैयार होने वाला है दैट इज एंगल बी को कॉन्ग्रुएंट रहेगा, करस्पॉन्डिंग रहेगा एंगल क्यू। एंगल बी को करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा एंगल क्यू, और इसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग या फिर कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, जैसा कि ये 4 एंड 5 के बीच में, ये देखिए ये 4 एंड ये 5 के बीच में एंगल बी आता है, उसी प्रकार 4 एंड 5 के एंगल बीच में क्यों आएगा। 6 एंड 5 के बीच में सी आता है, 6 एंड 5 के बीच में आर, मतलब एंगल सी को करस्पॉन्डिंग रहेगा एंगल आर, एंड उसी तरह एंगल ए को करस्पॉन्डिंग रहेगा एंगल पी। ये हो गए कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, इसे कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग पार्ट, इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हो गए करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उसके पार्ट भी क्या रहेंगे, करस्पॉन्डिंग रहेंगे। ठीक है, ये हो गया बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल का ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ट्रायंगल। क्राइटेरिया क्या है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर रहते हैं तो उस दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल किसके बेसिस पर कहेंगे, ये हम इसका क्राइटेरिया देखेंगे। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम क्राइटेरिया देखेंगे। पहला क्राइटेरिया है एसएसएस टेस्ट, सेकंड एएसए टेस्ट, एएसए कहिए या फिर एसएएस कहिए, थर्ड एएसए टेस्ट, फोर्थ है एएस टेस्ट, एंड फिफ्थ है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ठीक है, ये हम यहाँ पे फिफ्थ क्राइटेरिया देखेंगे। अब क्राइटेरिया ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे कहते हैं। ठीक है, पहली क्राइटेरिया है एसएसएस टेस्ट। पहला क्राइटेरिया है एस। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। पहले ट्रायंगल को नाम दे दूंगा ए बी सी, और दूसरे ट्रायंगल को नाम दे दूंगा पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, ट्रायंगल नंबर 1 एंड इट इज ए ट्रायंगल नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए ए बी को करस्पॉन्डिंग है पी आर। ठीक है, ए बी को करस्पॉन्डिंग है पी आर, बी सी को करस्पॉन्डिंग है पी क्यू, एंड ए सी को करस्पॉन्डिंग है क्यू आर। ठीक है, मान लीजिए ए बी अगर 4 है तो पी आर 4, बी सी अगर 6 है तो पी क्यू 6, एंड ए सी अगर 8 रहती है तो क्यू आर भी 8। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि यहाँ पे ए बी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ पी आर की है, मतलब ए बी करस्पॉन्डिंग टू पी आर। उसके बाद बी सी है, बी सी को करस्पॉन्डिंग है जितनी लेंथ बी सी की है 6, उतनी लेंथ पी क्यू की है, दैट इज बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, एंड जितनी लेंथ ए सी की है दैट इज ए सी इज इक्वल टू क्यू आर। ए सी इज इक्वल टू क्यू आर, मतलब यहाँ पे साइड्स जो है कितने साइड्स है बच्चों, 1
2 3, that is first side, second side, third side. That is, we can say that triangle ABC congruent triangle PQR by SSS टेस्ट, मतलब साइड 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 टेस्ट। दो ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड 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 टेस्ट। SSS का मीनिंग होता है साइड 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 टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे तीनों भी साइड इक्वल है, तीनों भी साइड करस्पॉन्डिंग है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आप CPCT लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल लिख सकते हैं कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब एंगल ए को कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे एंगल ए जो है, एंगल ए 4 and 8 के बीच में है। एंगल ए जो है, एंगल ए 4 and 8 के बीच में है, तो 4 and 8 के बीच में आता है एंगल आर। तो हम यहाँ पे कहेंगे एंगल ए को करस्पॉन्डिंग एंगल आर है। उसके बाद एंगल बी जो है वो 4 and 6 के बीच में आता है, तो उसी प्रकार 4 and 6 के बीच में एंगल पी आएगा। ठीक है, एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल पी। एंड उसी तरह सी जो एंगल है 8 and 6 के बीच में है, सी एंगल 8 and 6 के बीच में है, तो 8 and 6 के बीच में आता है एंगल क्यू। तो इस प्रकार एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल आर, एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल पी एंड एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, ये हो गए CPCT। बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट। ठीक है, यह था आपका पहला क्राइटेरिया। ठीक है, अब सेकंड क्राइटेरिया देखिए। सेकंड क्राइटेरिया में हम देखेंगे दैट इज साइड एंगल साइड टेस्ट। जैसा कि मैं यहां पे दो ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, इसे नाम दे दूंगा मैं XYZ एंड इसे नाम दे दूंगा मैं ABC। ठीक है, दो ट्राइंगल मैंने यहां पे ड्रॉ किए। अब दो ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद XY जो है, XY को कॉन्ग्रुएंट है AB, मैं इस तरह लिखता हूं, XY को कॉन्ग्रुएंट AB है। उसके बाद YZ है, YZ को कॉन्ग्रुएंट है AC, YZ को कॉन्ग्रुएंट है AC। एंड जैसा कि अब ये जो साइड है दैट इज XY एंड YZ, XY एंड YZ के बीच में एंगल है X। ठीक है, XY एंड YZ, ये जो साइड, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया 4 और इसे ये लेंथ होगी 5। तो ध्यान दीजिए XY है 4 एंड YZ है 5, तो XY एंड XY एंड XZ के बीच में एंगल आता है 5। उसी प्रकार ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड मतलब AC एंड AB के बीच में आएगा एंगल A। इसका मीनिंग ये होगा बच्चों कि एंगल X कॉन्ग्रुएंट एंगल A, एंगल X कॉन्ग्रुएंट एंगल A, और इस एंगल को कहेंगे हम इंक्लूडेड एंगल। इसे क्या कहेंगे? इट इज नोन एज इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मीन्स जब दो करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में का जो एंगल रहता है उसे हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। जैसा कि XY एंड XZ, XY को करस्पॉन्डिंग है AB, XY को करस्पॉन्डिंग है AB, ठीक है, XY को करस्पॉन्डिंग AB एंड XZ को करस्पॉन्डिंग है AC। ठीक है, तो ये जो है दैट इज XY एंड XZ, XY एंड XZ के बीच में आता है एंगल X, और AB एंड AC के बीच में आता है एंगल A। मतलब ये हो गया इंक्लूडेड एंगल। जब करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में का एंगल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो उसे कहते हैं हम इंक्लूडेड एंगल। और यहाँ पे ये साइड हो गई,
ये साइड हो गई, और उसके बीच में ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, इस करस्पॉन्डिंग के एंगल के बीच में ये जो एंगल इक्वल है, तो यहां पे आपको लिखना होगा दैट इज ट्रायंगल XYZ congruent triangle ABC by side angle side test मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो एंगल आएगा उसे हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, उसे कहेंगे हम इंक्लूडेड एंगल। अगर इन ऐसे केस में, या फिर इस तरह केस अगर इस तरह रहती, अगर ये एंगल इस एंगल को करस्पॉन्डिंग न होके इस एंगल को करस्पॉन्डिंग अगर रहता, तो ये यहाँ पे SAS टेस्ट नहीं लगेगी बच्चों, बिकॉज ये जो एंगल है ये एंगल इंक्लूडेड एंगल नहीं है, इट इज नॉट इंक्लूडेड एंगल। तो इंक्लूडेड एंगल अगर नहीं रहता है तो यहाँ पे SAS टेस्ट नहीं लगेगी। SAS टेस्ट कब लगेगी? जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में इंक्लूडेड एंगल रहेगा, तब SAS टेस्ट लगेगी। तो यह था आपका सेकंड क्राइटेरिया। उसी प्रकार जिस तरह हमने यहाँ पे SAS टेस्ट लिखी, उसी प्रकार ASA टेस्ट है। तो ASA टेस्ट में दो करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में एक इंक्लूडेड साइड अगर रहती है तो उसे हम कहते हैं ASA टेस्ट। मतलब यहाँ पे दो एंगल करस्पॉन्डिंग रहने चाहिए और दो एंगल के बीच में एक इंक्लूडेड साइड रहनी चाहिए, तब यहाँ पे हम कहेंगे कि इट इज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट। ठीक है, तो ये थे आपका क्राइटेरिया नंबर 1, 2 एंड 3। अब फोर्थ क्राइटेरिया देखिए, AAS टेस्ट। फोर्थ क्राइटेरिया इज, हम यहां पे देखते हैं, फोर्थ क्राइटेरिया इज AAS। अब AAS टेस्ट मीन्स दो एंगल एंड एक साइड अगर इक्वल रहती है, जैसा कि ये ट्रायंगल हो गया ABC और ये ट्रायंगल हो गया PQR। ठीक है, तो इसमें एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q है, एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल P है, और एंगल या फिर साइड AC कॉन्ग्रुएंट साइड PR। ठीक है, यहाँ पे दो एंगल एंड एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो हम यहाँ पे कहेंगे टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS टेस्ट। और लास्ट क्राइटेरिया जो है दैट इज राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट। मतलब इस क्राइटेरिया में दोनों भी ट्रायंगल क्या होने चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए। दोनों भी ट्रायंगल क्या होने चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि बोथ ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस। ये होगी आपकी हाइपोटेनियस टेस्ट। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्राइटेरिया ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ट्रायंगल। देयर आर 5 क्राइटेरिया, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 के 5 क्राइटेरिया हमने यहाँ पे अच्छी तरह देखी है। अब लास्ट जो टॉपिक है दैट इज इनवैलिड क्राइटेरिया। इनवैलिड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इनवैलिड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या फिर आप इसे कह सकते हैं इनवैलिड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ऐसे भी आप इनवैलिड कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखिए, इनवैलिड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है? यहां पे ये जो है AAA टेस्ट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? बिकॉज अगर मैंने यहां पे दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, अब ट्रायंगल ABC है जिसके तीनों भी एंगल, अगर ये 50 है
या फिर ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है, मतलब ये ट्रायंगल एबीसी जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उसी प्रकार ये जो एंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर ये भी 60, ये भी 60 एंड ये भी 60। अब कहने का मतलब यह है कि ये दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में से तीनों भी एंगल सेम है, तीनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन इनकी ये जो साइड है, साइड क्या है, छोटी बड़ी है, साइड्स आर नॉट इक्वल। द शेप तो सेम है लेकिन साइज नहीं, शेप यहाँ पे इक्वल है, शेप ऑफ द ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर इक्वल, बट यहाँ पे साइज ये स्मॉलर है, ये बिगर है। इस ट्रायंगल में ये जो थ्री साइड्स है, थ्री साइड में से एक भी ऐसी साइड नहीं है जो एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल को इक्वल रह सके। यहाँ पे एंगल तो सेम है लेकिन साइड एक भी नहीं है, तो हम यहाँ पे ये जो ए टेस्ट है, ये टेस्ट क्या रहेंगी, इनवैलिड रहेंगी। ठीक है, इनवैलिड रहेंगी। उसी प्रकार दूसरी है एएसएस टेस्ट, एएसएस टेस्ट, ये भी टेस्ट क्या रहेंगी बच्चों, इनवैलिड रहेंगी। इट इज ए इनवैलिड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इसी प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और इनवैलिड कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ट्रायंगल ये क्या होता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, शेप, साइज, करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ये सब कुछ आपको अच्छी तरह पढ़ा के दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एक्सरसाइज 7.1, हम वो आगे के लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। इसी के बेसिस पर आपकी जो एक्सरसाइज 7.1 है वो है, और उम्मीद करता हूँ ये अगर आपको टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा तो वो भी समझ अच्छी तरह पाएंगे। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।